हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए प्री और मेंस के लिए इंग्लिश और मैथ्स की आपको बहुत सारे अच्छा लेवल का जो बेस्ट सॉल्यूशन है एज ए स्टूडेंट आपको जैसे अप्रोच करना है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जो 50 मेंस डीआई की चेकलिस्ट है उसी का सॉल्यूशन करते हुए हमने 11 डीआईज कर दी है और ये आपका डी12 है। तो अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में अब चाहे वो 24 के हो या फिर नेक्स्ट डे 25 के हो, ये डीआईज आपके लिए चाहे पीओ मेंस हो चाहे क्लर्क मेंस हो, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसीलिए आपको इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड को, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। क्योंकि इस पर जो आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साथ ही बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स वगैरह है जो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको मिस ना हो, इसके लिए इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के डीआई की ओर। तो आज है अपना डीआई का सेट नंबर 12। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी टाइम एंड वर्क की बहुत ही अच्छे लेवल की डीआई है। तो इसको समझेंगे, यहाँ से आपके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, साथ ही आपको वेरिएबल भी दे रखे हैं, तो थोड़ा आपका अलजेब्रा का भी टच होगा इसमें, जो अभी आपका ट्रेंड में चल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, समझते हैं। तो आपको बोला है 3 कंटेंट राइटर XYZ आर असाइंड द कंप्लीट 4 प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वांट। यहाँ पे बोला है कि 3 राइटर है आपके XYZ, वो 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट क्या है, क्वांट के क्वेश्चन को बनाना। ईच प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ए डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब बोला ये जो चारों आपके प्रोजेक्ट है उन चारों में जो क्वेश्चन है वो अलग अलग नंबर में है, किसी में सेम नहीं, सब में अलग अलग क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ऑल 3 वर्क ऑन ईच प्रोजेक्ट बट नो 2 वर्क टुगेदर। अब सारे हैं जो ये हर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन कोई भी दो साथ में नहीं करता, सारे आपके अलग अलग काम करते हैं उस पे, ठीक है ना, और क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं ऑन ईच प्रोजेक्ट। अब हर प्रोजेक्ट पे बोला है एक्स वर्क फर्स्ट फॉलोड बाय वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। आपको बोला है कि हर एक प्रोजेक्ट पे पहले एक्स काम करेगा, फिर वाई करेगा और फिर जेड करेगा, यही आपका ऑर्डर रहेगा। The line graph given below shows the total number of days for which each person worked on each project. अब यहाँ पे जो एक आपको लाइन ग्राफ दे रखा है वो आपको बता रहा है कि कौन से राइटर ने कौन से प्रोजेक्ट पे कितने दिन आपका काम किया है यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे डेज बताएगा। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन वॉज द सेम फॉर एवरी प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बोला है कि जो 4 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट में जो एक्स वाई और जेड है, इनकी हर प्रोजेक्ट में आपकी एफिशिएंसी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे एक्स का प्रोजेक्ट 1 में जो एफिशिएंसी वो सेकंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा और 4 रहेगा, इस तरह से है। द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही मार्क्ड एवरी डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो एफिशिएंसी क्या होगी कि वो पर्सन एक दिन में कितने क्वेश्चन बनाता है, यही क्या होगी उसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। यानी कि एक्स मान लीजिए एक दिन में मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाता है, तो ये एक्स की क्या हो गई है, एफिशिएंसी हो गई है। तो इस तरह से आपको बोला है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन अपने को, जो यहाँ पे लाइन ग्राफ दे रखा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप, एक्स है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्लू को। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट है ABCD, तो चारों प्रोजेक्ट में XYZ कितना कितना दिन काम करते हैं, यहाँ पे आपको नंबर गिवन है। तो यहाँ से हम उनके क्या निकाल देंगे, डेज निकाल देंगे, कौन से प्रोजेक्ट पे कितना काम किया है। तो देखिए यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 4 प्रोजेक्ट है आपके, तो 3 पर्सन है X Y एंड Z और प्रोजेक्ट है आपके 4, तो A B C एंड D, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो X है
उसके यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्स यानी कि क्या है वो आप ब्लू वाला, तो ब्लू वाला देखिए सबसे पहले ए है 12 है, तो यानी कि ए आपका कितना करेगा, तो प्रोजेक्ट ए में एक्स आपका काम करेगा 12 दिन। अब बी में देखिए कितना है 20 डेज है, ठीक है। फिर आगे देखिए आपका सी में, तो सी में कितना है, तो देखिए यहाँ पे अब हर एक लाइन के बीच में 2-2 का गैप है, ठीक है ना, 2-2 का गैप है। तो यहाँ से 4 2 6 और ये 2 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 दिन काम किया। और लास्ट में यहाँ पे देखिए आपका, तो देखिए ये लाइन 12 है, 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल दिए, एक्स के डेज निकाल दिए। इसी तरह आपको वाई के और जेड के निकालना है, तो देखिए जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 8। फिर यहाँ पे देखिए 12 14 और ये कितना हो गया आपका 16 हो गया, 2-2 का गैप है। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये कितना होगा 20 22 24 और लास्ट में देखिए यहाँ पे ये कितना होगा 28 30 32। अब आई जेड की बारी, तो सबसे पहले देखिए 12 और 2 14। अब आगे है आपका यहाँ पे 12 2 14 और ये 2 16, ठीक है ना, और ये 2 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ग्रीन वाले को देखना है। फिर यहाँ पे ये लाइन पे है तो कितना होगा आपका 12 और लास्ट में 12 14 और ये 16। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इनके नंबर ऑफ डेज निकाल देते, ये क्या है इनके डेज है। अब यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पहला डेज, दूसरी एफिशिएंसी, इनके अलावा कोई नीड नहीं होती आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी तो आपको दे रखी है यानी कि डेज दे रखे हैं, पर अपने को एफिशिएंसी नहीं पता है, ठीक है ना। तो दोनों आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब दोनों होते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो जब दूसरी क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी तो उसको अपन क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अपन यहाँ पे लेट करते हैं, 3 पर्सन आपके पास में एक्स वाई और जेड, तो तीनों के अपन एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी ए, वाई की हो गई बी और जेड की हो गई सी। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इनकी एफिशिएंसी को लेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एफिशिएंसी और यहाँ पे हो गया टाइम। और आपको एक कॉमन चीज़ पता ही होगी, टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आगे और क्या है दे रखा अपने को, तो आगे देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे अपन रीड करते और समझते हैं। प्रोजेक्ट सी रिक्वायर्ड मेकिंग 200 मोर क्वेश्चन देन प्रोजेक्ट ए। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सी में जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए हैं वो 200 ज़्यादा है किससे, प्रोजेक्ट ए से, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो यहाँ से अपन किसको उठाएंगे, प्रोजेक्ट सी और ए के जो टोटल क्वेश्चन है उनको लेंगे, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है जो सीधा सीधा आपको दे रखा कितना 200 है, यानी कि जो प्रोजेक्ट सी के टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट ए के जो टोटल क्वेश्चन है दोनों का डिफरेंस कितना होगा 200 होगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल अपन पहली इन्फॉर्मेशन है इसको सॉल्व करते और देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को अपन रीड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे किस तरह से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके अपन ने यहाँ तक अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको टोटल सी में कितने क्वेश्चन हैं अगर ये पूछूं मैं आपको, तो कैसे पता करोगे आप, तो देखिए टोटल क्वेश्चन यानी कि क्या होगा आपका टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब देखिए टोटल क्वेश्चन निकालेंगे अपन, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले सी के निकालते हैं, तो देखिए एफिशिएंसी है एक्स वाई जेड की ए बी सी। सबसे पहले एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर है जो अपन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स आया, एक्स एक दिन में आपका क्वेश्चन बनाता है ए यूनिट, और सी प्रोजेक्ट में एक्स ने काम कितना किया 8, तो टोटल एक्स ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनाए 8 है। फिर आया आपका बी, उसने 24 डेज काम किया, तो बी ने कितने क्वेश्चन बनाए 24 बी। फिर आया सी, उसने काम किया 12 दिन, तो सी ने क्वेश्चन बनाए 12 सी, ठीक है। अब इन तीनों ने हैं जो प्रोजेक्ट सी पे काम किया है और इतने इतने क्वेश्चन बनाए। अब मैं अगर आपको पूछूं टोटल कितने क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका
प्रोजेक्ट सी है उसके टोटल क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर ए में पूछूं मैं आपको कितने क्वेश्चन है, तो ए में कितने होंगे, देखिए आपके यहाँ पे 12 है, फिर 8B और फिर 14C होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सी के क्वेश्चन, ये हो गए ए के क्वेश्चन। अब आपको बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 है। तो देखिए अपन पीछे सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वेशन है जो पीछे लिख के अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अपने को बोला है कि सी के टोटल है और ए के टोटल क्वेश्चन है, उन दोनों का डिफरेंस आपको 200 गिवन है। तो यहाँ पे पहले अपन सी के टोटल क्वेश्चन लिख देते हैं। तो सी के आपके टोटल क्वेश्चन है वो है 8A प्लस 24B और प्लस में है आपका 12C। इसमें से है जो अपन माइनस करेंगे, ठीक है ना। ए के क्वेश्चन, तो ए के है आपके पास में 12A प्लस 8B और प्लस में है आपका यहाँ पे 14C और इसकी वैल्यू आपको 200 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, तो माइनस है तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस के। तो देखिए माइनस का 12 है, प्लस का 8 है तो कितना, माइनस का 4 है। आगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले प्लस का कितना हो जाएगा 16B, साथ ही ये प्लस है ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2C हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू में कितना दे रखा, 200 है। तो यहाँ से इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 16B की वैल्यू अपने पास में आ गई है 200 प्लस 4A प्लस 2C। तो जो पहली कंडीशन थी उनसे अपने पास में एक इक्वेशन आई है, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब बाकी का मैं यहाँ पे रिमूव करके इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अपने पास में क्या हो, जगह हो यहाँ पे। तो इक्वेशन आई है अपने पास में 16B इक्वल टू 4A प्लस 2C प्लस 200, ठीक है। तो ये आई है, इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आगे और अपन रीड करते हैं और देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है। तो आगे बोला है आपको यहाँ पे, while the ratio of number of question required in project B and D was ratio 5:6 respectively। अब यहाँ पे आपको B और D दोनों के क्वेश्चन, उन दोनों का रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन निकालते B और D में कितने क्वेश्चन। अगर B के क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो B में कितने क्वेश्चन होंगे, तो देखिए यहाँ पे 20A प्लस 16B प्लस 18C, ये तो B के क्वेश्चन है। अब D के देखें यहाँ पे, तो ये है 16A प्लस 32B और प्लस 16C। आपको बोला है जो इनका रेशियो है वो रेशियो कितना है, 5:6 है। तो इसी को ओपन है जो पीछे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो B के क्वेश्चन है 20A प्लस 16B प्लस 18C, ये B के क्वेश्चन है। अब D के देखिए तो कितने होंगे, 16A प्लस 32B और प्लस में 16C और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5:6 है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन इन इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं ताकि क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो देखिए ऊपर मैं सब में से 2 कॉमन ले सकता हूँ और नीचे मैं सब में से क्या ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास में इक्वेशन होगी 10A प्लस 8B प्लस 9C, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 से 2 आपका कट और ये 2 से आपका यहाँ पे 6 कट, ठीक है ना। अब नीचे से सब में से 4 कॉमन लेना है, तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास में, 4A प्लस 8B प्लस 4C और यहाँ पे आपके पास में जो बचा है 5/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे, तो 30A प्लस 24B प्लस 27C और इक्वल टू में होगा आपके पास में 20A प्लस 40B और प्लस में होगा आपके पास में 20C। तो देखिए यहाँ पे ABC को लेके आते हैं अपन यहाँ पे, तो 10A माइनस का आपके पास में बचेगा 16B और प्लस का 7C इक्वल टू में 0। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो 16B इक्वल टू आपके पास में आ गया है यहाँ पे 10A प्लस 7C। तो देखिए सेकंड जो कंडीशन थी उससे ये इक्वेशन आई है, इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो आई है आपके पास में यहाँ पे 16B इक्वल टू 10A प्लस 7C, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आगे और आपको कंडीशन दे रखी है, तो और रीड करते हैं और देखते हैं और क्या बोला है आपको आगे। अब देखिए आगे क्या बोला है, तो देखिए
यहाँ पे बोला है इफ़ वाई एंड जेड स्टार्टेड वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट ए। अब बोला है कि वाई और जेड है जो दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, कौन सा, प्रोजेक्ट ए, बोथ वर्किंग टुगेदर ईच डे, देन दे वुड टेक 20 days टू कंप्लीट इट। अब देखिए यहाँ पे वाई और जेड है, आपको बोला है ये दोनों हैं जो साथ में काम करते हैं, कौन सा, प्रोजेक्ट ए, और कितने दिन में करते हैं, 20 days में। तो देखिए वाई की एफिशिएंसी है बी, जेड की है सी, और दोनों काम ख़त्म करेंगे 20 days में। तो ये तो है डेज यानी कि टाइम, ठीक है ना, और ये क्या है आपका यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना, ये तो है आपका जो 20, ये तो है टाइम और ये है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है आपका, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से ए का टोटल वर्क अपने पास में आ गया है। और देखिए पीछे आपको यहाँ पे दे रखा है, अपन ए का और टोटल वर्क निकाल सकते हैं जो ए बी और सी ने यहाँ पे एक्स वाई जेड ने यहाँ पे काम किया है, तो वहाँ से भी टोटल वर्क आएगा। तो जब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक रिलेशन आपका यहाँ से आएगा। तो पहले देखते हैं ए का टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से। अब अगर ए का टोटल वर्क बोले अपन, तो ए का टोटल वर्क कितना है, तो देखिए ये यहाँ पे, तो ए का टोटल वर्क है आपका यहाँ पे 12A प्लस 8B प्लस 14C। तो ये क्या है आपका टोटल वर्क है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको आगे। पहले तो आपको बोला है कि जो वाई और जेड है वो 20 days है जो आपका प्रोजेक्ट ए कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी काम करते हैं 20 days। तो ये तो आ गया टोटल वर्क। फिर आपको बोला यहाँ पे कि टोटल वर्क है जो ए का वो कितना है, वो है आपके पास में 12A प्लस 8B प्लस 14C, ठीक है। अब जब ये दोनों टोटल वर्क है तो दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे होगा 10B प्लस 10C, और यहाँ से सब में से अपन ने क्या लिए थे, 2 कॉमन लिए थे, तो कितना हो जाएगा 6A प्लस 4B प्लस 7C। तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन। तो देखिए 6A तो इधर ही रहेगा, बाकी इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 6B प्लस 3C। अब यहाँ से सब में से 3 कॉमन लोगे तो 2A इक्वल टू 2B प्लस C। तो जो तीसरी कंडीशन आपको दे रखी थी उससे ये एक और इक्वेशन आ गई है। इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 आई थी आपके पास में 2A इक्वल टू 2B प्लस C। तो देखिए बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा था, तो वो पूरा हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको जितने वेरिएबल दे रखे हैं उतनी इक्वेशन होगी तभी आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने पास में 3 वेरिएबल है A, B और C, और अपने पास में 3 इक्वेशन है। तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अपन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल जितने हो सके उतने कम करने हैं। तो अगर आपके वेरिएबल कम होंगे, ठीक है ना, तो वेरिएबल कम होंगे तो क्या होगा, आपका अपने आप क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। तो वेरिएबल को क्या करना है, आपको रिमूव करते हुए जाना है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे इजीली कौन सा वेरिएबल आपका है जो यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इक्वेशन 3 में है, देखिए सिर्फ यहाँ पे अकेला C बैठा है। तो अगर मैं इसको उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मेरे पास में C की वैल्यू आ जाएगी 2A माइनस 2B। ये आ गई C की वैल्यू, ठीक है। अब ये C की वैल्यू है जो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ दूसरे इक्वेशन में, किस में, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में करूँगा तो C मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब अगर मेरा C रिमूव हो गया तो यहाँ से जो बेसिक कैलकुलेशन करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे A और B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिर A और B की वैल्यू पुट करूँगा इसमें तो क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन एकदम आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अगर आपको बेसिक पता है तो, ठीक है ना। तो देखिए अभी शुरू करते हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन को, ठीक है ना, जो ये दे रखी है C इक्वल टू 2A माइनस 2B, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, ठीक है। अब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 से जो वैल्यू है अपन पहले किस में रखेंगे, तो इक्वेशन 4 से अपन पहले वैल्यू रखेंगे 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं।
तो अब वैल्यू रखेंगे अपन 2 में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है आपकी। तो इक्वेशन जो 2 है वो है आपकी यहाँ पे 10a प्लस 7c इक्वल टू 16b, ठीक है ना। और इक्वेशन 4 में c की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, c की वैल्यू निकाली थी अपन ने यहाँ पे, तो ये निकाली थी यहाँ पे 2a माइनस 2b, ठीक है। अब c की जगह अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से 10a प्लस, अब 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 14a माइनस 14b, और इक्वल टू में कितना हो गया आपका यहाँ पे 16b हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये तो क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 24a, और ये उधर जाएगा आपके पास में, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो जब ये उधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ से ये हो जाएगा 16 और 40 कितना 30b। तो यहाँ से 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4a इक्वल टू 5b। तो यहाँ से a और b का अपने पास में रेशियो आ गया 5/4, ठीक है ना। तो a और b का अपने पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब यहाँ से a b और c का अपने पास में क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब देखिए a का रेशियो है 5, b का है 4। अब c का देखिए कैसे निकालेंगे, तो 5 की वैल्यू रखेंगे कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 10 माइनस 4 की वैल्यू b की 8, तो कितना बचा 2। तो यहाँ से अपने पास में इनका रेशियो आ गया। तो इनको एक और दूसरा वेरिएबल ले लो, जैसे कि p, ये रख दिया 5p 4p 2p, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने पास में इनका रेशियो आ गया है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन इनको, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, तो रेशियो है आपका a b और c का, तो 5p 4p और 2p, ये आ गई। अब देखिए अपने पास में एक इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसको उठाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में, ये है 16b इक्वल टू 4a प्लस 6c इक्वल टू में 200। अब ये इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो b की करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 64p। फिर देखिए ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, अब 4 की जगह यहाँ पे a की जगह 5p रखेंगे, कितना होगा 20p। अब ये भी प्लस का इधर आएगा माइनस का, यहाँ पे रखेंगे 12p, और इक्वल टू में कितना है 200 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, ये हो गया 32p बचा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 200, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 200/32 हो जाएगी। अब 8 से करेंगे तो कितना होगा 25/4, तो p की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 25/4 आ गई। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में ABC की वैल्यू आ गई है। तो देखिए यहाँ पे जो A है, तो A है, तो A की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5p, जो B है उसकी वैल्यू आई 4c, एंड जो C है उसकी वैल्यू आई 2p। तो ABC की वैल्यू आ गई अपने पास में। तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में है जो पुट कर देते हैं, ताकि अपने पास में ये जो P वेरिएबल है इसकी भी वैल्यू आ जाए और एक्चुअल वैल्यू ABC की अपने को पता चल जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास में यहाँ पे 16b इज इक्वल टू 4a प्लस 6c प्लस 200। तो देखिए b की जगह रखा अपन ने कितना 4c, 64, ये p होगा। तो 4p रखा तो कितना हो गया 64p हो गया अपने पास में, ठीक है ना, ये आपका p, तो 64p। अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 4 5 जा 20p, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे आगे ये कितना है आपका 2c है, तो आगे ये अब 2c आपका प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो देखिए 2 2 जा 4 माइनस का 4p, और इक्वल टू में कितना है आपका यहाँ पे 200 है। तो यहाँ से 24 64 में से माइनस करोगे 40p की वैल्यू 200, और p की वैल्यू है जो अपने पास में कितनी आ गई यहाँ पे 5। तो अब p की वैल्यू अपने पास में 5 आ गई है, तो a की वैल्यू देखिए कितनी होगी 25, p की वैल्यू अपने पास में हो गई कितनी 20, एंड c की वैल्यू अपने पास में हो गई 10, ठीक है। तो ABC की वैल्यू अपने पास में आ गई है। तो अब जो अपन ने इंडेक्स बनाई थी उस इंडेक्स में अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अपने पास में जो एक्चुअल है, ठीक है ना, जो एक्चुअल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अपने पास में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है अपने पास में 25, बी की वैल्यू है आपके पास में कितनी 20, और सी की वैल्यू है आपके पास में 10। तो ये आ गई है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इंडेक्स में हमें जो यहाँ पे तो यहाँ पे तो आपके जो प्रोजेक्ट है ABCD, और यहाँ पे आपके जो राइटर है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, जो टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे X Y and Z, तो यहाँ से अपन अब वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, जहाँ X है वहाँ पे आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पुरानी टेबल आपने बनाई होगी, तो वहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन करेंगे मल्टीप्लाई किसे, 25 से, यहाँ पे करेंगे 20 से, और यहाँ पे करेंगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वैल्यू लिखता हूँ मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। आपके पास में टेबल होगी तो आप आराम से इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गए 300, ये 500, ये 200 और ये 400। तो ये तो आ गई एक्स की, ठीक है ना। तो एक्स का जो वेरिएबल अपन ने लेट किया था क्या, ए। तो ए की वैल्यू आई थी 25, अपन ने सबको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वाई के वेरिएबल को अपन ने लेट किया था बी, बी की वैल्यू 20 है। तो बी के नीचे जो भी है आपके यहाँ पे सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 160, 320, 480 एंड 640। लास्ट में सी है, सी का अपन ने लेट किया था यहाँ पे जेड का, सी की वैल्यू आई थी 10। तो यहाँ पे देखिए 140, 180, 120 एंड 160, ठीक है। अब अगर टोटल पूछेगा तो वहाँ पे अपन टोटल कर देंगे। तो ये इंडेक्स है जो आप नोट कीजिए। फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना डाटा निकाल दिया है। अब आपके क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है, तो ईजिली है जो अब आप उनको कर पाएंगे। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रोजेक्ट ABCD में XYZ ने है जो यहाँ पे बनाए थे, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या बोला है, इफ all three content writer working together then find the time to complete 110% of the project B। अब देखिए, पहले तो अपन प्रोजेक्ट बी में कितने क्वेश्चन है ये फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो अगर प्रोजेक्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे देखें अपन, तो देखिए कितना होगा, ये हो गया 500 और 500, 1000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्ट बी में 1000 क्वेश्चन है और इसका 110% निकालेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1100 हो जाएगा। अब आपको बोला ये 1100 क्वेश्चन है, ये तीनों को करना है XYZ को, तो कितने टाइम में हो जाएंगे। तो देखिए x है जो आपका 1 यूनिट में, यानी कि x की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 25, y की कितनी है 20 और z की कितनी है c। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी है 55। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो 20 डेज में है जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट बी है जो खत्म हो जाएगा, जब XYZ है जो तीनों आपके साथ में वर्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए आगे एकदम ईजी है, ठीक है ना। तो वो आपका डाटा में है जो यहाँ पे कैलकुलेट करवाएगा, तो फिर क्वेश्चन आपको इजी दे देगा। और डाटा इजी होगा तो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे 57 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाय वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट डी इज 24,000 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ एक्स एंड जेड, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय देम। अब देखिए यहाँ पे जैसे अपन टाइम एंड वर्क में करते हैं, तो उनकी जो यहाँ पे जो काम करते हैं उनकी मजदूरी होती है, तो उनकी मजदूरी को अपन किन के रेशियो में डिवाइड करते हैं, जितना उन्होंने वर्क किया है। तो यहाँ पे भी ये करेंगे। अब प्रोजेक्ट डी है, तो डी में अगर अपन ध्यान से देखें तो डी को 3 लोग कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स है जो आपका क्वेश्चन बना रहा है 400, वाई बना रहा है 640 और जेड बना रहा है 160। तो इन्होंने जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसी के रेशियो में आपका जो ये जो अमाउंट है उसको भी अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इनका रेशियो ले लेते अपन। तो देखिए पहले तो 0 कट हो गया। अब 16 8 से करते हैं, तो 5 जा 8 जा और ये 2 जा। तो यहाँ से 24,000 इसकी वैल्यू आई 15। अपने को क्या पूछा है यहाँ पे, आपका डिफरेंस एक्स और जेड का डिफरेंस कितना है 3। तो ये हो गया आपका 5 और यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 4800 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है।
तो देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वेश्चन नीडेड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट बी एंड सी। अब यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्ट बी और सी को जो क्वेश्चन है यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए बी में तो अभी अपन ने फाइंड किए थे 1000 है, सी में कर देते हैं कितने हैं। तो देखिए 200 और 480 कितना हो गया आपका 680। 680 में 120 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 800 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है कितना होगा 200 होगा। और ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट डी फॉर 12 डेज। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की अपने को एफिशिएंसी पता है, तो एक्स की है 25 और वाई की है आपकी कितनी 20। तो ये दोनों हैं जो काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट डी है उस पर 12 दिन के लिए। तो ये 12 दिन में उन्होंने क्या कर दिया टोटल काम कर दिया। तो कितना काम किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 × 45 तो कितना हो गया आपका 480 और 60 540। तो उन्होंने 12 दिन में 540 वर्क कर दिया। आफ्टर दैट अब इसके बाद में वाई वाज रिप्लेस्ड बाई के। अब वाई को है जो एक पर्सन आया के उसने रिप्लेस कर दिया। एक्स एंड के टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। अब देखिए एक्स काम करता है 25 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी है। के नहीं पता तो के की अपन एफिशिएंसी लेट कर देते के। अब इन दोनों ने मिलकर 20 डेज तक और काम किया है। तो देखिए काम कितना होगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 और के से करेंगे तो कितना हो गया 20 के। अब बोला ये तो काम था इन्होंने वाई और जेड ने एक्स और वाई ने किया था, और ये बचा हुआ काम किसने एक्स और के ने किया। अब देखिए टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क है जो आपका ये है 1040 प्लस 20 के। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। अब बोला क्या है आपको यहाँ पे, इफ द एफिशिएंसी जेड इज एम देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ के। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है इफ द एफिशिएंसी ऑफ जेड इज एम, तो जेड की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है एम है। तो यहाँ पे के की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला 20 मोर डेज। ठीक है ना, 20 और दिन में उन्होंने काम किया है। तो अब यहाँ पे देखिए डी है, डी का टोटल वर्क है, पहले वो निकाल देते हैं डी का टोटल वर्क। तो डी का है देखिए 400 और 640, ये हो गया आपका कितना 1040। 160 ऐड करेंगे कितना आ गया 1200 आ गया। यानी कि टोटल वर्क है कितना 1200, पर अपने हिसाब से कितना आया 140, 1040 प्लस 20 के। तो ये उधर जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका 160। 160 की वैल्यू है 20 के, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब के की वैल्यू 8 हो गई है। आपको बोला है कि जेड की जो एफिशिएंसी एम के रेस्पेक्ट में चाहिए अपने को। ठीक है ना, जेड की एफिशिएंसी वो है एम है। तो यहाँ पे बोला है के की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि यहाँ पे देखिए एम है आपका 10। ठीक है ना, एम है आपका 10, के की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, के को लिखेंगे अपन 0.8 एम, यानी कि एम की वैल्यू 10 है। अगर 10 की जगह अपन यहाँ पे एम की जगह 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या आपका 0.8 एम है। कहाँ है ए में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन मेड बाय एक्स टू डेट ऑफ जेड ऑन द ईच डे। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के आपको सीधा सीधा बोला है घुमा फिरा के एक्स और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो आपको बताना है। तो एक्स की एफिशिएंसी है 25 और जेड की है 10, दोनों का रेशियो लेंगे कितना आएगा 5:2 आएगा। 5:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की डीआई। तो डीआई का लेवल देखिए बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। ठीक है ना, माइंड की एक्सरसाइज भी हुई है और यहाँ से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो क्लास के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।